Hello friends, welcome to our YouTube channel The Bright Future Academy. Please like, share and subscribe our channel. Today we are going to deal with the topic of concept of opportunity cost. अगर आपने इससे पहले मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले जाके उसे चैप्टर 2 की वीडियोस देख लें. उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. वैसे तो ये टॉपिक अलग है बट फिर भी अगर आप ये चैप्टर के बारे में पूरी स्टडी करेंगे तो आपको ये अच्छा क्लियर होगा. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ एन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. जो अपॉर्चुनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इकोनॉमिक्स का क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है. वी नो दैट resources production and economic goods are scarce and the same have alternative uses. जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और स्केयर हैं और इकोनॉमिक्स गुड हैं वो भी स्केयर हैं और स्केयर होने के साथ ही साथ उनके क्या हैं, अल्टरनेटिव यूजेस हमारे पास प्रेजेंट हैं. Thus when we an economic good or resources in one use or alternative then we have to sacrifice the opportunity to use it in another use or alternative. अगर हम किसी भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज को एक जगह पे लगा रहे हैं तो क्या है, हमें उसका जो दूसरा यूज़ है जो उसका हो सकता है हमें उसे क्या है भूलना पड़ेगा. मतलब वो अगर एक में यूज़ हो रहा है तो हमें दूसरे का क्या है सेक्रीफाइस करना होगा क्योंकि वो हम उससे सिर्फ एक ही जो चीज़ है एक टाइम पे कर सकते हैं. Thus, opportunity cost is the value of next best alternative sacrificed. Opportunity cost है क्या? Opportunity cost वो है जो हमने अभी कर लिया, मतलब उससे नेक्स्ट वाला जो था जो हमने छोड़ दिया, मतलब उसका यूज़ वो होगी हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. हम एक एग्ज़ाम्पल से क्लियर करते हैं क्योंकि सिंपल वर्डिंग से आपको अच्छा क्लियर नहीं होगा. तो एग्ज़ाम्पल है, अगर आप जॉब करने जा रहे हैं, आपने 4-5 जगह पे इंटरव्यू दी, आपको सैलरी मिल रही है 3000, 4000, 5000, 6000 एंड 7000. 3000 से लेके आपको 7000 तक सैलरी मिल रही है. तो आपकी चॉइस क्या होगी? आपकी चॉइस होगी कि अब 7000 वाली जो सैलरी है उसको लें, वो वाली जॉब लें. अब आपकी मेंटेलिटी भी यही है कि आप 7000 वाली जॉब ही पिक करेंगे. तो उससे क्या होगा, जो पीछे वाली 3-4 जॉब्स हैं जो 3, 4, 5, 6 तक थी, आपको वो 4 जॉब क्या है सेक्रीफाइस करनी पड़ी, मतलब छोड़नी पड़ी. तो जो हमने चूज़ की वो कितनी है? जो हमने चूज़ की वो है 7000 और उससे बिल्कुल नेक्स्ट वाली कितनी थी जो हमने छोड़ी है 6000 वाली. तो 6000 हमारी क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो हमने छोड़ी है, जिसका हमने सेक्रीफाइस किया है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव सेक्रीफाइस. इसकी एक डेफिनेशन भी गिवन है, आप ये डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं. वैसे एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ भी होता है. ये किसने दी थी? सैमुएल्सन ने. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट यूज़ ऑफ फॉर एन इकोनॉमिक गुड और रिसोर्सेज और द वैल्यू ऑफ सेक्रीफाइड अल्टरनेटिव. अब उन्होंने एग्जांपल दी है. कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन बी explained with the following illustration. Suppose that Mr. Mohan has 4 job alternatives. जैसे हमने पहले डिस्कस किया है, ये भी वैसे सेम है. Job in a bank where Mr. Mohan gets salary 10,000. Job in a school where Mohan get a salary 6,000. Job in a government office, Mr. Mohan get a salary 8,000. As a salesman shop, Mr. Mohan gets salary 500 rupees. So what you think about that कि Mr. Mohan कौन सी जॉब लेंगे? Obviously है जो 10,000 वाली जॉब है वो उसको पिक करेंगे क्योंकि हम ज़्यादा वाली जॉब को ही एक्सेप्ट करेंगे. It is obvious that Mr. Mohan will choose the best alternative, bank job. As a result of bank job, Mr. Mohan will have to sacrifice the alternative opportunities
of school job, government service and salesmanship. His best alternative is government job where he can earn 8,000. उसका जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव था वो कितना था 8,000 रुपीज़, जो क्या था गवर्नमेंट ऑफिस. Thus, opportunity cost of joining bank will be the value of next best alternative sacrificed. The 8,000 per month from government service. Income from school job or salesman job will not be opportunity cost. अब जो इनकम उनको मिलनी थी सेल्समैन और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेल्समैन की जॉब से और स्कूल की जॉब से वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है. क्यों? क्योंकि जस्ट जो है नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव सेक्रीफाइड को ही हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे बोलते हैं? जो हमने प्रेजेंट टाइम में करने के लिए जो हमने एक चीज़ छोड़ी है जो वो भी बेस्ट थी, लेकिन हमारी वाली जो अब हम कर रहे हैं वो हमारी वाली ज़्यादा बेस्ट है उससे. तो जो हमने छोड़ा वो होगा हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अब है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. अपॉर्चुनिटी का कंसेप्ट हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के साथ जो है डील करेंगे. Concept of opportunity cost can be explained with the help of production possibility curve figure 11. तो हम देखते हैं. AB curve represents production possibility curve. यहाँ पे जो हमारे पास कर्व शो हो रही है AB कर्व, ये क्या है हमारे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है. तो ये हमारी ओ वाई होगी जिस पे हमने कॉस्ट ऑफ व्हीट शो की है. ये हमारी ओ एक्स होगी जिस पे हमने कॉस्ट ऑफ ग्राम शो की है. तो हम इसे रीड आउट करते हैं. इसकी दो अजम्पशंस है. कौन कौन सी? एक तो प्रोडक्शन टेक्निक क्या है कांस्टेंट रहेगी, दूसरा रिसोर्सेज क्या है फुली यूटिलाइज्ड होंगे. मतलब टेक्निक सेम रहेगी जब हम ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं और रिसोर्सेज भी जो है फुली एम्प्लॉयड रहेंगे पूरा जब हम इसको डिस्कस करेंगे. फिगर 11 shows that with the use of given amount of resources like land, labor and capital, wheat worth 6,000 and gram worth 5,000 are produced. हम फुल्ली मतलब जो हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, उनको लगा के जो मैक्सिमम वीट है वो 6,000 प्रोड्यूस कर सकते हैं और जो मैक्सिमम ग्राम है वो कितनी प्रोड्यूस कर सकते हैं 5,000. If resources are used for the production of wheat, then its opportunity cost will be 5,000 because the production cost or next best alternative use gram. अब देखिए अगर आप सारे के जो रिसोर्सेज हैं वीट को प्रोड्यूस करने में लगाना चाहते हैं तो आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कितनी होगी? वो होगी 5,000, क्योंकि आपने वीट को प्रोड्यूस करने के लिए जो 5,000 ग्राम की जो 5,000 जो ग्राम की प्रोडक्शन है उसको छोड़ा है. इन शॉर्ट, opportunity cost of a resource for use in a given job is the amount that it can earn in its next best alternative use. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो है जो अगर हम प्रेजेंट जॉब को छोड़कर जो हमारी अगली जो है जिस पे हम अर्न करेंगे जितनी भी वैल्यू वो होगी हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. We should also note that basis of concept of opportunity cost is sacrifice opportunities और alternatives. इसका कंसेप्ट क्या है अपॉर्चुनिटीज़ का कि हमने सेक्रीफाइस की हैं अपॉर्चुनिटीज़ या अल्टरनेटिव जैसे हमने बात की हुई है पहले कि डिफरेंट यूजेस जो होते हैं. तो हमने एक चीज़ को यूज़ करने के लिए तो उसके बाकी जो यूजेस हमें छोड़ने पड़े तो वो हो गया हमारा सेक्रीफाइस. तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो इसी कंसेप्ट को जो है डील करती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, a firm does not make any payment for the use of its private resource that is self-owned or self-employed resource, yet they have opportunity cost because they to produce a commodity with the help of another commodity that could be produced to be sacrificed. अगर
कोई भी जो रिसोर्सेज हैं जो उसके प्राइवेट हैं वो यूज़ कर रहा है, मतलब अगर कोई फैक्ट्री लगाई गई है उसके अपनी जगह पे, तो उसको नहीं पता है कि वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मतलब जो अगर वो अपनी लैंड को किराए पे दे दे तो उससे उससे ज़्यादा मतलब खर्चा जो है मिल सकता है। तो अब वो जो काम कर रहा है उस लैंड पे वो उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो मिल रही है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये मार्जिनल वर्ड जो है ये आपके साथ अब इकोनॉमिक्स में आता ही रहेगा, तो आपको ये बहुत ज़रूरी है मार्जिनल का मीनिंग ही समझ ले। जब भी आपके सामने वर्ड आ जाए मार्जिनल, तो मार्जिनल का मतलब होता है पर यूनिट के बाद उसमें कितना एक यूनिट में चेंज करने के बाद उसमें जो कितना चेंज आया है, मतलब इसमें हर यूनिट की बात होगी। मतलब एक यूनिट के बाद कितना चेंज आया है। अगर आप सपोज करें आप खाना खा रहे हैं, अगर आपने एक बाइट खाई तो आपकी कितनी भूख कम हुई, वो आपकी मार्जिनल। उसके बाद दूसरी बाइट खाई तो आपकी कितनी भूख कम हुई, तीसरी बाइट, फोर्थ बाइट, ऐसे चलते चलते जैसे जैसे आपके चेंजेस आएंगे वो जो चेंजेस होंगे उनको हम बोलेंगे मार्जिनल। अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो कंसेप्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है किसका? इकोनॉमिक्स का। इट इज़ बेस्ड ऑन टू असम्पशंस। फर्स्ट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिमेन कॉन्स्टेंट, दूसरा टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट। मतलब रिसोर्सेज कांस्टेंट है और टेक्नोलॉजी जो है कांस्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज assumptions, इफ a producer is producing two commodities X and Y, production X can increase only the production Y is reduced। अगर इस दो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कम है, जैसे हमने कल डील किया था, तो क्या है अगर हमें X की क्वांटिटी बढ़ानी है तो हमें Y की क्वांटिटी जो है कम करनी पड़ेगी। Marginal opportunity cost of an additional unit of commodity X is the reduction in the quantity of production of Y। जितना हम X में इंक्रीज़ करेंगे तो एडिशनल यूनिट इंक्रीज़ होगा, तो उतना ही Y में से क्या है एडिशनल यूनिट की क्या है रिडक्शन होगी। In other words, marginal opportunity cost of commodity X means reduction in the quantity of production of commodity Y, which is because production of one more unit of commodity X। इसका और मतलब क्या है कि कम होना किसकी क्वांटिटी में से Y में, क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्शन का एक यूनिट बढ़ रहा है कमोडिटी X का। While the factor of production and technique of production remains constant। जब सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं, फैक्टर्स हैं और जो टेक्निक है वो कांस्टेंट हैं। हम इसको एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। Concept of marginal opportunity cost can be illustrated further with the following examples। Suppose a farmer 1 acre of land, by making use of modern technique he produced commodities ग्राम एंड वीट। अगर एक फार्मर 1 एकड़ पे जो क्या है प्रोड्यूस कर रहा है, कितने ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है 4 क्विंटल्स और वीट प्रोड्यूस कर रहा है 10 क्विंटल्स। इफ़ ही वांट्स 1 मोर क्विंटल ऑफ ग्राम, अगर वो ग्राम का एक और जो है यूनिट प्रोड्यूस करना चाहे बाय अप्लाइंग सेम टेक्नोलॉजी, हमने पहली बात की टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट है। पीस ऑफ लैंड वी हैव टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ वीट। अगर उसे ग्राम का एक और यूनिट प्रोड्यूस करना है तो उसे जो वीट का है एक यूनिट क्या है कम करना पड़ेगा। द यूनिट ऑफ वीट दैट इज थस रिड्यूस्ड विल बी कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 मोर क्विंटल ऑफ ग्राम्स। तो जो क्वांटिटी ऑफ वीट है थस रिड्यूस्ड विल बी कॉल्ड, जो हमने कम की है वो हमारी क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और 1 मोर क्विंटल ऑफ ग्राम, वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी किसकी? एक और क्विंटल ऑफ ग्राम की। इन दिस एग्जाम्पल क्वांटिटी ऑफ ग्राम विल इंक्रीज टू a quintals and quantity of wheat will fall to 7 quintals।
मतलब ग्राम की जो क्वांटिटी है वो 1 क्विंटल बढ़ गई और जो वीट की है वो फॉल हो गई 7 क्विंटल पे। पहले 10 थी 7 हो गई और जो ग्राम की वो अब 4 थी, अब 5 क्विंटल्स होगी। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 more क्विंटल ऑफ ग्राम विल बी 5 क्विंटल्स ऑफ वीट। अब जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी, अगर हमने उसका ग्राम का कम किया तो 3 क्विंटल्स ऑफ जो है वीट है। इन फिगर, अब हम फिगर की बात करते हैं। ये देखिए, आप अपने ओ वाई ड्रॉ कर लें, ओ एक्स ड्रॉ कर लें। उसके बाद ये है हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये जो है पहले प्रोडक्शन हो रही है, वीट की इतनी हो रही है और ग्राम की इतनी हो रही है, ठीक है। उसके बाद जब आपने सोचा कि जो ग्राम की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ानी है, तो आपको क्या करना होगा, वीट की जो प्रोडक्शन है कम हो गई। अब ये जो डिफरेंस आया है, वीट की कम हो गई और ग्राम की जो है बढ़ गई, ये है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। OA quantity of wheat and OB quantity of grams can be produced। तो जो है OA और OB जो हम मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकते हैं। इफ़ बोथ कमोडिटीज़, अगर हमें अकेली वीट प्रोड्यूस करनी है तो वो OA प्रोड्यूस होगी, अगर हमें ओनली ग्राम प्रोड्यूस करना है तो वो OB प्रोड्यूस होगा। तो अब क्या है, क्वांटिटी ऑफ ग्राम प्रोड्यूस। अगर हमें दोनों जो क्वांटिटीज़ है कम्बिनेशन में प्रोड्यूस करनी है तो पहला हमारे पास कम्बिनेशन है OK और OL। मतलब अगर हम OK वीट प्रोड्यूस करेंगे तो OL ग्राम प्रोड्यूस होगी। और अगर हम चाहते हैं कि जो ग्राम है उसकी प्रोडक्शन हमारे पास बढ़ जाए तो हमें क्या है, वीट वाले में से सेक्रीफाइस करना होगा, क्योंकि हम रिसोर्सेज जो हैं उसे नहीं बढ़ा सकते हैं, ना ही टेक्निक चेंज कर सकते हैं। तो हमें जो वो वाली टेक्निक है वीट वाली, वो हम ग्राम में यूज़ करेंगे। फिर हमारी जो प्रोडक्शन है वो हो जाएगी OK1 वीट की और OL1 किसकी, ग्राम की। यहाँ पे एक फॉर्मूला गिवन है जिससे हम अपनी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो फाइंड कर सकते हैं। वो क्या है, ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है इसको बोलते हैं चेंज डेल्टा। चेंज लॉस ऑफ वीट का कितना लॉस हुआ है, K1, मतलब जो यहाँ पे पहले K थी अब K1 पे आ गई तो ये डिक्रीज हुई है, इसका लॉस इतना हुआ है। उसके बदले में हमें ग्राम का कितना गेन हुआ है, ये पहले था L, अब कितना हो गया L1, तो L1 हमारा हुआ गेन। तो लॉस ऑफ वीट बाय गेन ऑफ ग्राम्स, तो हम क्या करेंगे, K1 बाई L1, तो ये क्या होगा RS बाई ST। तो ये जो हमारे पास ये जो मैंने लाइन डार्क कर रही हूँ ये हमारा आया है चेंज। तो ये हमारी प्रोडक्शन क्या हुई है, इंक्रीज। एज शोन स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जैसे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड। ये उसकी प्रॉपर्टीज़ में हमने डील किया था। द concept of marginal opportunity cost is called marginal rate of transformation। marginal opportunity cost को marginal rate of transformation भी बोलते हैं, because to produce 1 unit of commodity resources are to be transferred from production to other commodity। अगर हमें 1 more यूनिट बढ़ाना है तो हमें क्या होगा, तो दूसरे का 1 यूनिट जो है कम करना होगा। अब उन्होंने ये टेबल दिया है क्लियर करने के लिए। प्रोडक्शन X 0 थी तो कमोडिटी Y की कितनी थी, 10,000। जब हमने X की 1 यूनिट की तो Y की 9,000 हो गई। जब हमने X की 2 यूनिट्स की तो Y की 7,500 होगी। जब हमने X की 3 यूनिट्स की तो Y की 6,500 जो है, सॉरी 5,500 है, हो गई। तो अब देखिए हमारा चेंज आप इसमें से वो फाइंड कर सकते हैं, जैसे हमने किया था लॉस ऑफ कमोडिटी Y बाय गेन ऑफ कमोडिटी X। तो वो क्या है, हमें लॉस कितना हुआ है, पहले था 10,000 अब 9,000 हो गया,
1000 का हमें लॉस हुआ है और गेन कितना हुआ है 1 यूनिट का। तो 1000 जो है वो हमारी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऐसे हैं जो आप बाकी दोनों में भी फाइंड कर सकते हैं। As we move along production possibility curve, marginal opportunity cost tends to increase. Why it's happens so explain below. कि जैसे जैसे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसको बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये भी बढ़ती जाएगी। Marginal opportunity cost means to fall in the production of commodity Y. Resources are transferred from production of commodity Y, production of one more unit of commodity X. अगर हम एक की बढ़ाएंगे तो दूसरे की क्या है कम करनी पड़ेगी। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द मोर यूनिट ऑफ एक्स, एक्स में कितना चेंज आएगा डेल्टा एक्स बोलेंगे, कॉमोडिटी वाई में जितना चेंज आएगा उसको डेल्टा वाई बोलेंगे। अब देखिए उन्होंने एग्जांपल दी है, आप डायग्राम देख सकते हैं, उसमें जो है ओपी जो मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सकती है गुड वाई की और ओ एक्स है ओ पी जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ये दोनों की मैक्सिमम प्रोडक्शन शो कर रही है। अब हमारे पास कम्बिनेशन क्या है, हम ओ के जब गुड वाई प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ओ आर हमारे पास गुड एक्स प्रोड्यूस हो रही है। अगर हम चाहते हैं कि हम गुड एक्स को बढ़ाएं तो हमें गुड वाई को कम करना होगा। तो गुड वाई कितने पे आ गया ओ टी पे। अब देखिए अगर हम गुड वाई के प्रोड्यूस कर रहे थे तो हमारे पास गुड एक्स कितनी थी ओ आर। अगर हमें एक्स की बढ़ानी है तो हमें क्या होगा गुड वाई में से क्या है डिक्रीज करना का। अब हमने कम कर दी गुड वाई की कितने पे ओ टी पे आ गई। अब जो इंक्रीज हुआ वो कितना हुआ ओ एस। तो ये जो हमारा ये जो है डिफरेंस है जो आपको स्पेस शो हो रही है ये हमारा डिफरेंस आ गया कि हमारा कितना इंक्रीज हुआ। ये हमारी पीपी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का ओ वाई ओ एक्स। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एट पॉइंट ए पे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी थी आर एस बाय ए बी और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एट पॉइंट बी एस के बाय बी सी। ये सेकेंड डायग्राम है, आप देख सकते हैं। Thus we move from a point A to B to left right slope production possibility curve marginal opportunity cost on increasing। तो जैसे जैसे चेंज होता जाएगा जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या है बढ़ती जाएगी। ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसका मोस्टली जो है हमें जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिल जाता है। तो मैंने इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस क्या आपको दे दिए हैं, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ भी सकते हैं। तो आप ये क्वेश्चंस को जो है स्क्रीनशॉट लेके या अगर आप नोटबुक पे नोट करना चाहते हैं तो आप इसके नोट्स भी इजीली बना सकते हैं। अगर आपको नोट्स बनाने में कोई भी दिक्कत आती है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। वैसे जो है इस चैप्टर के जो सारे जो स्क्रीनशॉट हैं वो मैंने लेके डाल दिए हैं। जैसे जैसे मैंने वीडियो क्लियर की है तो आप वहाँ से जाके बिल्कुल ईजिली जो है नोट्स बना सकते हैं। ये वेरी शॉर्ट और शॉर्ट है और ये वाले जो हैं ये शॉर्ट ही चल रहे हैं और ये वाले आगे लॉन्ग क्वेश्चंस ये आपको 6 मार्क्स में आएंगे। जो वेरी शॉर्ट है वो 1 मार्क्स में आएंगे, जो शॉर्ट हैं वो 2 to 4 मार्क्स में आ सकते हैं और जो लॉन्ग है वो 6 मार्क्स में आएंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको अपने नोट्स क्या है बना सकते हैं। Thanks for watching. Please like, share and subscribe our channel.